बॉलीवुड का नाम लेते ही याद आता है पैसा गाड़ी महंगा घर। लेकिन उनका क्या, जिन्हें कितनी भी बॉलीवुड की लाइमलाइट दे दो, इनका डी के बोस कभी भाग ही नहीं पाता है। जी हाँ, इमरान खान पिछले 1 साल से लोगों को बड़े पर्दे पे लौटने की गाजर थमा रहे हैं। पर सवाल ये है कि अगर इनके पास काम नहीं है तो ये हर साल 1 करोड़ का रेंट नेपोटिज्म के नाना करण जौहर को कैसे थमाते हैं। और आज की लिस्ट में खुद उनका नाम है, जो बॉलीवुड में लोगों के करियर उठा भी सकते हैं और उखाड़ के फेंक भी। सल्लू भाई, जो अपने फैंस को हर साल एक फ्लॉप तो देते ही है, इसीलिए आजकल इनकी डिमांड थोड़ी डाउन है। हेलो बॉलीवुड पंखास, स्वागत नहीं करोगे हमारा? हम हैं फैक्ट भाई और आज आपको बताएंगे कि कैसे सुपरस्टार से बेकार हीरो हीरोइन बनने के बाद भी कुछ सितारे आज बिना उंगली हिलाए करोड़ों में उड़ा रहे हैं। तो वाई वेट, चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, नाम का खान है। यहाँ फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा। ये डिस भले हनी पाजी के लिए हो, पर इमरान खान के नो कमबैक पे ये लाइन ऐसी सेट होती है जैसे दूध पे मलाई, क्योंकि कमबैक का चूरन देकर ये बस इंटरव्यू में ही नजर आ रहे हैं। पिछले साल से इनके स्पाई सीरीज में आने की बात हुई, कैंसिल हो गया। फिर इनके मामू जान के साथ इनके स्पाई कॉमेडियन पिक्चर आने की बात हुई और वो भी मजाक निकला। अब इनके कमबैक का तरीका कितना ही कैजुअल क्यों ना हो, पर इमरान से एक चीज तो सीखने वाली है। 10 साल से बॉलीवुड से गायब रहने के बाद भी स्टार वाली लाइफस्टाइल कैसे जिए, क्योंकि इनके कमबैक के बीच में, जैसे मैंने कहा, इन्होंने बांद्रा में करण जौहर का घर रेंट किया, जिसके लिए ये हर महीने 9 लाख भरते हैं, मतलब साल के 1 करोड़ से ज्यादा। और कुछ वक्त पहले इन्होंने अपना विला बनाने के लिए पोस्ट भी किया था। अब इनके पास कोई काम तो है नहीं। इस पर एक फैन ने पूछ ही लिया कि पैसा कहाँ से आ रहा है। ये सवाल देखकर इमरान चुप नहीं बैठ पाए और बोल पड़े कि मिड 2000 की मूवीज के पैसे हैं। अब उन्होंने अपने करियर में 2 दर्जन फिल्मों से एग्जैक्ट कितने पैसे कमाए ये तो भगवान ही जाने, पर इनकी फिल्मों से, ब्रांड एंडोर्समेंट से और पिछले कुछ वक्त से कैमरे के पीछे डायरेक्शन से इनकी नेटवर्थ 100 करोड़ है। और इनके अंकल आमिर खान इनसे पीछे कैसे रह जाएंगे? पहले मिस्टर परफेक्शनिस्ट साल में 1 फिल्म करते थे और बाकी एक्टर्स की जितना कमा लेते थे, पर जब से ऑडियंस ने उनकी फिल्मों को बाइकआउट करना शुरू किया, ये बेचारे हर बार फ्लॉप लेकर आते हैं। लेकिन आज भी इनकी नेटवर्थ 1862 करोड़ है, जो आमिर ने अब तक एक्टिंग, प्रोडक्शन, एंडोर्समेंट, रियल एस्टेट और अपने बिजनेस इन्वेस्टमेंट से कमाए हैं। नंबर 2, रोशन ऋतिक। नाम तो सुना ही होगा, इंडिया के ग्रीक गॉड जो ठहरे। इनकी नेटवर्थ आज 3101 करोड़ है। यस, 4 फिगर विद करोड़। लेकिन पता है, इतनी बड़ी नेटवर्थ बनाने वाले ऋतिक की पहली कमाई में उन्हें सिर्फ 100 रुपए मिले थे, जो उन्हें उनके दादा ने एक फिल्म में डांस के लिए दिए थे। मतलब डांसिंग का शौक इन्हें बचपन से ही था। पर इनका नेटवर्थ सिर्फ इनकी कमाल एक्टिंग और धमाल डांस का मोहताज नहीं है। आज के आज अगर ऋतिक रोशन को काम मिलना बंद हो जाए तो भी वो शानो शोहरत वाली जिंदगी बड़े आराम से जी सकते हैं, और इसकी वजह है ऋतिक का बिजनेस। उन्होंने ऐसे इनकम सोर्स खड़े किए हैं जो लिटरली पैसे छापने की मशीन है। पहला, ऋतिक का क्लोथिंग और एसेसरीज ब्रांड HRX, जिसकी नेट वैल्यू 200 करोड़ है। दूसरा, इन्हें सिर्फ पापा से डेब्यू चांस ही नहीं, पापा का प्रोडक्शन हाउस फिल्म क्राफ्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड भी मिला है। तीसरा, स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट, जैसे Cure.fit के साथ इन्होंने 100 करोड़ लगाकर डील साइन की थी। इसके अलावा ये खुद इतने बड़े ब्रांड है कि सोशल मीडिया पे पर पोस्ट के 4 से 5 करोड़ और दूसरे ब्रांड प्रमोशंस के 3 से 5 करोड़ तो कहीं नहीं गए। इनकी फाइटर फिल्म के लिए 50 साल के इस एक्टर ने 50 करोड़ चार्ज किए थे। मतलब धंधो हो तो रोशन भाई जैसो। नंबर 3, खान खानदान। इंडस्ट्री को रूल कौन कर रहा है? सलमान खान और खानदान। पर महंगाई ने सल्लू भाई के खानदान को भी गरीबी की फटकार लगाई है। सल्लू भाई का नेटवर्थ बोले तो पूरे 2900 करोड़ रुपए। क्या अब ये तो होना ही था, क्योंकि भाई सिर्फ एक्टिंग की फीस नहीं, फिल्म में 60-70% का प्रॉफिट शेयरिंग भी करते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि भाईजान की फिल्म भी तो फ्लॉप होती है। यस, इन सारी फिल्मों ने भाईजान को डुबाया है, लेकिन इनमें से करीब सारी फिल्में इनके ही प्रोडक्शन हाउस में बनी है और साल में इक्का दुक्का नहीं, सल्लू भाई की हर पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी तो भी इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भले ही इनके खानदान में इनके भाई जॉबलेस हों, इनके घर में आधा दर्जन बच्चे हों, पर सल्लू भाई हर साल 220 करोड़ तो कमाई लेते हैं। फिर वो कमाई सलमान खान फिल्म्स, स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट, बीइंग ह्यूमन और बीइंग स्ट्रॉन्ग फिटनेस इक्विपमेंट, ब्रांड एंडोर्समेंट, किसी से भी हो। भाई का रियल एस्टेट भी तगड़ा है। इनके सांता क्रूज वाली 4 फ्लोर प्रॉपर्टी से अकेले इन्हें 1 करोड़ का रेंट आता है, और अब तो भाई ने अपने भाइयों को भी बिग बॉस में काम पे लगा दिया है। मतलब सल्लू भाई ने तो कसम ही गाली है, पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। नंबर 4, अच्छी कटरीना।
सल्लू भाई का तो पता नहीं, लेकिन कटरीना को अपने घर की बहू बनाकर विकी कौशल ने जो चांस मारा है उसके बाद उनकी तो बहुत अच्छी कट रही है। पर करियर वाइज बात करें तो 2019 से ही कटरीना के मूवी करियर पे ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि अपने डेब्यू फिल्म के बाद उन्होंने हर साल 2 से 4 फिल्में दी थी। पर पिछले 5 साल में उनकी एक फिल्म के बाद उनकी दूसरी फिल्म का खाता ही नहीं खुला। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हमारी कटरीना कौशल से कम है। बोले तो विकी ने अपना फुल कौशल लगाकर 41 करोड़ का नेटवर्थ बनाया है, तो कटरीना ने 224 करोड़ का। कटरीना के डेब्यू करियर को उनके कॉस्मेटिक ब्रांड के ब्यूटी का सहारा है। यही नहीं, कटरीना प्राइवेट गिग्स बोले तो मूवीज के अलावा इवेंट्स, फिर वो शादी हो, बर्थडे हो या कोई दूसरा फंक्शन हो, उसके लिए भी 3.5 करोड़ चार्ज करती हैं। लैक्मे, लॉरियल जैसे ब्रांड को एंडोर्स करने के कटरीना 6 से 7 करोड़ ले लेती हैं, और इंस्टाग्राम पोस्ट के लाखों से लेकर 1 करोड़ तक। और इनकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, एसेट और दूसरे बिजनेस इन्वेस्टमेंट की तो हमने अब तक बात ही नहीं की है। इनके इनकम सोर्सेज देखकर तो बस अक्षय का डायलॉग ही याद आता है। पैसा ही पैसा होगा। नंबर 5, चिराग हो तो ऐसा। 1 2 3 4 5 कपूर खानदान के चिराग की गाड़ियों की गिनती भले यहाँ खत्म हो जाती हो, पर इसके अलावा इनके पास 35 करोड़ का वास्तु अपार्टमेंट और बांद्रा में इनका फैमिली बंगलो भी है। मतलब रणवीर के लिए फिल्म इंडस्ट्री में नौकरी ना भी रहती तो भी उन्हें काम करने की जरूरत नहीं थी। यही वजह है कि इनकी पहली फिल्म फ्लॉप होने के बावजूद ये बिना अटके बटके ट्राई पे ट्राई मारते रहे। लेकिन एनिमल में इनकी एक्टिंग देखकर सबने ये तो जरूर मान लिया है कि ये चुनिंदा नेपोटिज्म प्रोडक्ट्स में से हैं जो बाय डिफॉल्ट अच्छे निकल गए। वैसे ही जैसे इनकी अर्धांगिनी आलिया, जिनके साथ मिलकर इनकी नेटवर्थ 885 करोड़ की है। अब हर साल इनकी फिल्में आती हैं तो इन्हें जॉबलेस तो नहीं कह सकते, पर 2018 से 2022 तक इन्होंने कोई काम भी नहीं किया था। नंबर 6, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी। मलाइका अरोड़ा की डेटिंग शेडिंग का तरीका थोड़ा कैजुअल है, तभी तो ये आए दिन इनके और अर्जुन कपूर के ब्रेकअप और रूमर्स आते ही रहते हैं। मलाइका ने अपनी करियर की शुरुआत क्लब MTV पे एज इंटरव्यूअर की थी, फिर को होस्टिंग, आइटम नंबर, और आज मलाइका बॉलीवुड में एक जाना माना नाम है। पर सल्लू भाई के बड़े भैया से डिवोर्स लेने के बाद इन्हें बॉलीवुड में काम तो मिलना बंद हुआ ही, इन पे झूठे इल्जाम भी लगे। मलाइका ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके किसी एक्सपेंसिव ड्रेस को लेकर एक आर्टिकल में ये छापा गया था कि डिवोर्स के बदले महंगी एलिमनी मिली होगी, तभी वो इतना महंगा अफोर्ड कर पा रही हैं। लेकिन आज मलाइका के डिवोर्स को 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और भले मलाइका महीने का 70 लाख से 1 करोड़ ही कमा पाती हैं, वो अपने बेटे अरहान खान और अपने डॉग कैस्पर के साथ 14.5 करोड़ के 4 BHK अपार्टमेंट में खुश हैं। मलाइका के पास गाड़ियों की भी कोई कमी नहीं है। मलाइका की नेटवर्थ की बात करें तो वो 100 करोड़ है। तो भाई लोग, ये थे वो बॉलीवुड सितारे जिनके करियर की गाड़ी ऑफ ट्रैक रहती है, पर इनके खर्चे में कभी तंगी नहीं होती। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आई बेट आपको इस वीडियो का पार्ट 1 भी बिल्कुल पसंद आएगा, जहां अर्जुन कपूर से लेकर शाहरुख खान के जॉबलेस होने के बावजूद वो कैसे करोड़ों में खेलते हैं, इसका कच्चा चिट्टा फैक्ट भाई ने बताया है। अभी आई बटन पर क्लिक करो और देखो वीडियो को। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करो। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।